हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर पुनः आपके सेवा में हाजिर है ना। बहुत दिनों के बाद पीछे एक वीडियो जो है हम आप लोग को अपलोड किए थे रेशियो का, ठीक है। आज उसी में अब जो है सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। अब लगातार आप लोग को जो है वीडियो मिलते रहेगा, है ना। तो उसी में रेशियो चल रहा था। रेशियो में हम पिछले क्लास में पार्ट यानी 19 डाले थे, डे 19। आज जो है उसी में आज डे 20 डालेंगे, ठीक है। आगे का जो है पार्ट चलेगा। आप लोग का पार्ट चल रहा था, टाइप चल रहा था मिश्रण पर आधारित, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है ना। ये आपका टाइप जब आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि एलिगेशन चैप्टर आपका, है ना, 50% कवर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे होंगे, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होगा जो आपका, है ना, एग्ज़ाम में आपका, है ना, एसएससी का मेंस में या और अदर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है या पूछा, बहुत सारा क्वेश्चन इसका पूछा गया है, वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आइए आज उसी में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, एकदम सिलसिलेवार ढंग से। चूँकि लंबा टाइप है इसलिए वो ये नहीं, एकदम पूरा विस्तार से चल रहा है। अगर आप अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं, वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो बर्तन ए तथा बी की धारण क्षमता का रेशियो। दो बर्तन, अब तक जो था दो बर्तन समान बर्तन दे रहा था, दो बर्तन या तीन बर्तन सबका सेम साइज देता था और सब में मिश्रण इक्वल रहता था, या नहीं भी रहता था तो हम मिश्रण को इक्वल करते थे। यहाँ पे आपका दे रहा है कि दो बर्तन का कैपेसिटी का रेशियो 2:3 के रेशियो में है, ठीक है। यानी मान लिया जाए दो बर्तन है, ठीक, दो बर्तन है, यानी अगर एक में 2 लीटर आपका सपोज अटता है तो इसमें 3 लीटर अटता है, ठीक है। या मान लिया इसमें 4 अटेगा तो इसमें 6 अटेगा, ठीक है। या इसमें 200 ml अगर अटता है तो इसमें 300 ml अटेगा। यानी 2 और 3 का क्षमता का रेशियो है। ये दोनों बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, पूरी भरा हुआ दोनों बर्तन, जिनमें इनका रेशियो है, इसमें है 3:2 और इसमें है 7:3 दूध पानी का रेशियो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को उठा करके एक टब में उझल दिया, इसको पूरा इसमें उझल दिया और इसको पूरा इसमें उझल दिया। और जब दोनों इसमें मिक्स होगा तब इसमें हमको बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, फिर वही फंडा। सबसे पहले हम दोनों के मात्रा को बैलेंस करेंगे, टोटल मात्रा को, और उसके बाद पहला का जितना क्षमता है दूसरा का जितना क्षमता उससे हम गुना करेंगे। ये चीज तो हम सिर्फ समझने के लिए बताए हैं कि दो अलग अलग बर्तन हैं जिसका कैपेसिटी का रेशियो यानी क्षमता का रेशियो जो है वो 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। पहला बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, दूसरा में 7:3 है। दोनों के बर्तन को एक तीसरा टब में उझल दिया तो उसमें जब मिक्स होगा तो दूध पानी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। फिर वही प्रोसेस, मिल्क और वाटर, है ना। ये आपका क्षमता दिया हुआ, दो बर्तन का क्षमता का रेशियो, कैपेसिटी का रेशियो ए और बी का जो है वो 2:3 है, ठीक है। ये साइड में लिख दिए। बर्तन ए में दूध पानी का जो रेशियो आपका दिया हुआ है ना, वो आपका है कितना, 3:2, और बर्तन बी में जो दूध पानी का रेशियो है वो 7:3, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5, यहाँ पे 10। दोनों के कैपेसिटी को पहले बराबर करें, यानी पहले दोनों का हम पल्ला बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, बैलेंस हो गया। इसमें 1 से गुना करेंगे, करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब बराबर हो गया। अब दोनों का कैपेसिटी का रेशियो 2:3 है, तो इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ऊपर वाला में 4 से सब में गुना होगा और नीचे वाला में 3 से गुना होगा। कल भी हम बताए थे पिछले क्लास में भी कि ये चीज है, ये हम सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि इसको देख करके हमको बैलेंस करने में सुविधा हो, ठीक है। इससे हमको इसमें इधर गुना नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए जोड़ देते हैं। 21 और 12 33 और 9 8 17, ठीक है। यानी नया जो मिश्रण रेडी होगा उसमें दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो 33:17 होगा, ठीक है। 12 21 33 और 8 9 17।
क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकता है, पूछ देता है कि नया मिश्रण में दूध कितना परसेंट है, या नया मिश्रण में पानी कितना परसेंट है ना, तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया पूछ दिया कि नया मिश्रण में दूध कितना परसेंट है, तब पूरा मिश्रण कितना 50, 33 17 50, उसमें दूध कितना 33, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना। आंसर क्या होगा 66%। समझ रहे? अगर पानी पूछता तो यहाँ 1700 होता, तो 17 दूनी 34% होता। उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। धीरे धीरे देखिए आपका लेवल जो है हाई करते जा रहे हैं, है ना, अच्छे से समझते जाइए, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिए हैं, है ना, उसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी की धारण क्षमता का रेशियो 1:2 है। ये बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हैं, जिनमें इनका रेशियो 7:5 और 5:3 है। कह यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेकर मिलाया गया है। ठीक है, इसके पहले वाला था कि यदि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, दोनों के लैंग्वेज में अंतर है, दोनों का सेंस भी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि आपका प्रश्न में जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो मतलब क्या मिलाया जा रहा है वो हमको ध्यान देना है, बर्तन में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही है आपका क्षमता जो है वो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, बर्तन ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है, और बर्तन बी में इसका जो रेशियो है वो 5:3 है, 12:8। तो 12:8 का एलसीएम लेके इसको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। 12 दूना 24, 8 3 24, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है कि यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण लेके मिलाया गया है, बात समझ में आ रहा? अगर कहता कि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए, जैसे है ना, ये 1 और 2 मान लिया, इसमें सपोज 1 लीटर है और इसमें मान लिया सपोज 2 लीटर का कैपेसिटी है। ठीक है, मान लिया जाए इसमें 1 लीटर का कैपेसिटी है, ये 2 लीटर का है। ठीक है, अगर दोनों बर्तन के हम मिश्रण को एक साथ मिलाएंगे तो इससे 1 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, दोनों से इक्वल मात्रा लेके मिश्रण मिलाया गया। मतलब अगर जैसे हम मान लिया जाए 100 ग्राम लिए तो इससे भी 100 ग्राम लेंगे, इससे 200 ग्राम लेंगे तो इससे भी 200 ग्राम लेंगे, इससे मान लिया आधा किलो लेंगे 500 ml लेंगे तो इससे भी 500 ml लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा है कि प्रत्येक बर्तन से इक्वल मात्रा में लेके मिश्रण मिलाया गया है तो आप इक्वल कोई भी संख्या लेके गुना कर सकते हैं, है ना, या उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको और मान लिया हम सब ऊपर 200 से गुना करेंगे कट जाएगा, या मान लिया 250 या 500 से गुना करेंगे तो कट ही जाएगा। तो गुना करना न करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यानी है ना, ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से गुना कर देंगे। 15 14 29 और 9 और 10 19, यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा अगर लैंग्वेज होता कि यदि प्रत्येक बर्तन के मिश्रण को, यानी हर एक बर्तन के टोटल मिश्रण को एक साथ मिला दिया गया, यदि कहता है कि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया, यानी दोनों बर्तन के मिश्रण को इकट्ठे एक साथ टब में उछाल दिया गया, तब दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तब वहां पर फिर यहाँ 1 और 2 से हम गुना करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसी में और क्वेश्चन कैसे कैसे वेरी करता है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, है ना। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में जो है आपका फिर थोड़ा सा डिफरेंस है आपका क्वेश्चन में, है ना। कह रहा है कि 3 बर्तन ABC में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 7:5:3 है। 3 बर्तन है, ABC है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है ना, और वो मिश्रण जो है तीनों में वो 7, 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है, कह रहा है जिनमें इनका अनुपात, मतलब तीनों बर्तन में जो दूध और पानी का रेशियो है ना, उनका अनुपात क्रमशः 5:4 पहला में, दूसरा में 2:1 और तीसरा में 5:1 के अनुपात में दूध पानी। ठीक है, कह रहा है बर्तन ए से 300 ml, ठीक है, बर्तन बी से 200 ml और बर्तन सी से 100 ml मिश्रण को लेकर के एक साथ मिला दिया गया। तो जब तीनों मिक्स होगा तो उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे यही आपका जो है क्षमता दिया हुआ है, क्षमता कहिए या मिश्रण, जो तीनों बर्तन में दूध पानी का मिश्रण है, वो मिश्रण का रेशियो आपका दे रहे हैं 7:5:3 ए बी सी। ठीक है, ए में दूध और पानी का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:4, बी में दूध पानी का जो रेशियो है वो 2:1 और सी में जो दूध पानी का रेशियो है वो आपका है 5:1। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होगा कि तीनों के क्षमता को हम बैलेंस करेंगे। चलिए यहाँ पे टोटल 9, यहाँ 3, यहाँ 6, तो बैलेंस करते हैं। 9 3 6 का एलसीएम 18 है ना, 9 दूना 18, 3 छक 18, छोटिया 18, बैलेंस कर दी। अब देखिए जिस बर्तन से जितना लेके मिलाया गया उससे गुना करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, तीनों बर्तन में कितना कितना मिश्रण है ये मायने नहीं रखता है, क्या मिश्रण लेके मिलाया जा रहा है वो हमारे लिए मायने रखता है। अगर प्रश्न में लैंग्वेज ऐसे होता कि तीनों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिला दिया गया, मतलब तीनों बर्तन के मिश्रण को उस टब में इकट्ठे उझल दिया गया, तब वहां पर हम इस क्षमता से गुना करते हैं। मतलब पहला से जाता 7, इससे जाता 5, इससे जाता 3, तब हम 7 5 3 से गुना करते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, मान लिया अगर सपोज इसमें 6 लीटर है, 7 लीटर है, इसमें 5 लीटर है या इसमें 3 लीटर है, तो इससे लिया आपका कितना 300 ml, इससे लिया 200 ml, इससे लिया 100 ml। तो बर्तन में क्या है मिश्रण उससे मतलब नहीं, क्या लेके हम मिला रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो जो लेके मिला रहे हैं उससे गुना होगा। तो पहला में 300 से गुना, दूसरा से लिया 200 ml और तीसरा से लिया 100 ml। ठीक है ना, यानी अगर ऐसे कहता कि तीनों बर्तन के मिश्रण को एक साथ मिला दिया गया, तब वहां पर हम 7 5 3 से यानी क्षमता से गुना करते, यानी पूरा क्षमता उजला रहा है तो जिसका क्षमता है उस क्षमता से गुना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि नहीं है ना, कैपेसिटी या बर्तन में मिश्रण क्या रखा हुआ वो रखा हुआ ठीक है, लेकिन हम उससे अलग अलग मात्रा लेके मिला रहे हैं, तो जो लेके मिला रहे हैं वो हमारे लिए अवेलेबल है ना, उससे मतलब है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिए यहीं पे, 3 से 3 दूना 6, 3 एका 3, अब नहीं कटेगा ऊपर है ना, ऊपर वाला में 2 से गुना कीजिए, इसमें 4 से गुना कीजिए, बस हो गया। और क्या, 10 8 18 5 23, 8 4 12 1 13। ठीक है, यानी तीनों मिश्रण को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद उसमें दूध और जो पानी का रेशियो होगा वो 23:13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन और होता है, अभी और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो, है ना। अगर नहीं समझ में आए है ना तो आप कमेंट कीजिए, है ना, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, ताकि हम उसमें और अच्छे से अच्छे बेहतर करके सुधार करके आपको हम वीडियो अवेलेबल करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आपके बोर्ड पे। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, समझिए जरा ध्यान से। कह रहा है एक पैकेट ए में 60 किलो सीमेंट और बालू का मिश्रण है, जिसमें इसका रेशियो क्रमशः 7:3 में है। पैकेट बी में 50 केजी बालू और बजरी का मिश्रण है, इसमें है ना सीमेंट बालू था, इसमें बालू और बजरी, बजरी जो छोटा छोटा गिट्टी होता है ना छर्री वाला, उसको हम बजरी बोलते हैं। ठीक है, तो बालू और बजरी का रेशियो है ना 60 किलो है, जिसमें इसका रेशियो क्रमशः क्या है ना 2:3 है। ठीक है ना, साथ ही पैकेट बी में 50 केजी है और पैकेट ए में 60 केजी है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि पैकेट ए से 32 केजी और पैकेट बी से 48 केजी मिश्रण को हम लेकर एक साथ अगर मिला दिए, तो जब मिश्रण रेडी होगा तो उसमें सीमेंट बालू और बजरी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पैकेट ए है ना, ये सीमेंट है ना, बालू और बजरी। ठीक, पैकेट ए में टोटल 60 केजी है। ठीक है ना, इसमें सीमेंट और बालू का रेशियो 7:3 है, इसमें बजरी नहीं है, 0 है। ठीक है, पैकेट बी में है ना
पैकेट बी में आपका 48 किलो टोटल, है ना, सीमेंट और बजरी का रेशियो है, ठीक है, सॉरी 48 नहीं 32 किलो, सॉरी हाँ 50 केजी, ठीक है। पैकेट बी में 50 किलो बालू और बजरी का रेशियो है, जो है आपका 2:3 में है, इसमें आपका सीमेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। ऊपर में है 10, यहाँ पे है 5, इसमें 2 से इसमें 1 से गुना करके हम बैलेंस कर देंगे, हो गया। अब देखिए कह रहा पैकेट ए से लिया है 32 किलो, ठीक है, बट पैकेट ए में टोटल मिश्रण था 60, लेकिन उकरा से लेके मिला है कितना 32 किलो, तो इस 32 किलो से मतलब होगा ना कि 60 किलो से। और पैकेट बी से लेके मिला 48 किलो, इसमें था 50 किलो टोटल, ठीक है, लेकिन इससे लेके मिला कितना 48 किलो, तो इस 48 से मतलब होगा ना कि 50 से। बात फिर से समझिए, है ना, बर्तन में या पैकेट में क्या टोटल मिश्रण रखा हो उससे मतलब नहीं है ना, क्या लेके मिलाया जा रहा है उससे मतलब है। हाँ अगर ऐसा कहता कि दोनों पैकेट के मिश्रण को हम एक साथ मिला दिए, ठीक है, तब वहां पर फिर 60 और 50 किलो 60-50 से गुना होता, यानी 1 से 60 हो जाता, 1 से 50 हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें 60 था लेकिन इससे 32 ही लिया, है ना, इसमें 50 केजी था लेकिन इसमें 48 केजी ही लिया। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो 16 दूनी 32, 16 48, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 से नीचे में गुना कर दीजिए, बस कहानी खत्म। ये होगा 7, चूंकि तो 0 हो जाएगा, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 9। सीमेंट बालू और बजरी का रेशियो क्या होगा 7:9:9 होगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं और क्वेश्चन, है ना, अच्छे क्वेश्चन इसमें आते जाएंगे, है ना, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, है ना, उसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए कह रहा है कि एक उर्वरक मतलब खाद जो किसान लोग खेत में डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा पोटास का रेशियो है 5:3:2 के रेशियो में। एक दूसरा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन और पोटास का रेशियो है 3:2 के रेशियो में, उसमें फास्फोरस नहीं है, ठीक है। कह रहा है यदि पहला दूसरा उर्वरक को 2:1 के रेशियो में लेके जब मिक्स कर दिया तो उसमें हर नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। मान लिया पहला उर्वरक, है ना, पहला उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, शॉर्ट नेम लिखिए इसका, है ना, इसमें इसका रेशियो है 5:3:2, जबकि दूसरा उर्वरक है उसमें, है ना, इसका रेशियो है 2:1, पहला और, है ना, सॉरी नाइट्रोजन पोटास का रेशियो है 3:2, पोटास, इसमें फास्फोरस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दोनों के टोटल मात्रा को इक्वल करते हैं, 5×3 = 8 = 10, यहाँ 5, 2 से गुना किए 1 से गुना किया, बैलेंस हो गया। अब दोनों को लेके 2:1 के रेशियो में लेके मिलाया है तो 2:1 से गुना कर दिया, इसमें 2 से इसमें 1 से, ठीक है, देखिए कट गया, है ना, 1:1 गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 8 3 4, नया जो मिश्रण रेडी होगा उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का रेशियो 8:3:4 के रेशियो में होगा। इसमें और भी बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि नया मिश्रण में पोटास कितना % होगा, तो 8 3 11 4 15, टोटल नीचे जाएगा, पोटास 4 ऊपर जाएगा परसेंट में, तो 100 से गुना कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ रहे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी यही टाइप चलेगा, अभी इसमें और लंबा चलने वाला है, अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, फ़ायदा उठाइए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।